नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जम्मू से यासीर बहरू की रिपोर्ट। सुनील डिंपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अधिकार को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि मनोनीत करने का अधिकार जम्मू कश्मीर सरकार बनाने वाली निर्वाचित बहुमत वाली पार्टी को दिया जाना चाहिए। डिंपल के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और समान विचारधारा वाली पार्टियों को 62 से 65 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को केवल 12 से 16 विधायक ही मिलने का अनुमान है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस दौर से जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान गुजरे हैं, खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हर रोज तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके हमें दबाया गया और यहां तक कि हमारी सारी ताकतें चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को दे दी। और इन बातों से निजात पाने के लिए जम्मू कश्मीर, चिनावली, पीर पंजाल, तमाम मजहबों के लोगों ने असेंबली के चुनावों में ताबड़तोड़ बम्पर वोटिंग की मौजूदा सरकार से निजात हासिल कर सके और जिस बर्बादी के दौर से गुजर रहे हैं उससे निजात हासिल कर सके। लेकिन फिर भी षड्यंत्र जारी है। हर रोज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम जमातें ये दावा कर रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री हमारा, अगला चीफ मिनिस्टर हमारा, अगली सरकार हमारी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश जो रची हुई है, जो कि 5 और नए एमएलएस को नॉमिनेट करने का, चुनने का जो पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दे दी है। ये सबसे बड़ी बेइंसाफी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है और ये पानी फेरने वाली बात होगी जो बम्पर वोटिंग और जो लोगों ने जनादेश मैंडेट जो 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं है उसके खिलाफ वोटिंग की है। उसके बाद जो ये नॉमिनेट करना 5 एमएलए विधायक, ये ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी, ये सबसे बड़ी बेइंसाफी होगी। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बोल देता हूं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, कश्मीर के पार्टीज की सभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं और ये 5 एमएलए को चुनने का इख्तियार, जो अधिकार, राइट हो, वो जो भी सरकार चुनने के आए, जिसको भी वोटर्स ने मैंडेट दिया हुआ है, जिस पार्टी को भी जनादेश सरकार बनाने का मैंडेट दिया हुआ है, उसी पार्टियों को, उन्हीं गठबंधनों को या उन्हीं पार्टी को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो 5 एमएलए जो हैं, जो एलजी ने, जो खुद नॉमिनेटेड एमएलए है, उसको इख्तियार देने का क्या मतलब है, जबकि अवाम, जम्मू कश्मीर का वोटर चुन करके एमएलए बना रहा है। अगर ये इख्तियार कोई भी पार्टी हुकूमत बनाए, हमें उससे कुछ लेना देना है, क्योंकि सुनील डिंपल तो चुनाव लड़ नहीं रहा। मैं तो ये जंग लड़ रहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं और वो भी रियासत के दर्जे के तहत, इसीलिए मैंने चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जो भी पार्टी चुन करके आती है, बहुमत बनाती है, सरकार बनाती है, वही 5 एमएलए नॉमिनेट होने चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। इसलिए मैं तमाम पार्टीज को कहूंगा कि जो ये मांग मैंने उठाई है कि ये नॉमिनेशन करने की 5 एमएलए की ये ताकत जो है ये पार्टियों के पास होनी चाहिए। और साथ में यह भी कह दूं कि अगर नॉमिनेट ही करने थे एलजी साहब ने एमएलए, तो चुनाव क्यों कराए? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव क्यों कराए? करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपया पार्टियों ने, एक ही पार्टी ने खर्च किया है, जिसको 12 से 15 सीटें आ रही हैं। और यह भी हो सकता है एक साजिश का हिस्सा हो भारतीय जनता पार्टी का कि 5 एमएलए तो हम गवर्नर एलजी साहब से ले आएंगे, अपने नंबर को कर लेंगे और बाकी खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग के साथ हम सरकार बनाने का, जिस तरीके से जमाती के और इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग का सेपरेटिस्ट को रिहा करके उनको करोड़ों रुपए की फंडिंग करके उनसे चुनाव लड़वाए,
ताकि आने वाले सरकार या वोटर्स कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। और ये जानकारी आ रही है कि 62 और 65 के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इसकी लाइक माइंडेड पार्टीज को एमएलए बन रहे हैं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो ये जम्मू का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये डोगरा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उस बात में कोई दम नहीं रहा, क्योंकि उनके जो पत्रकार वार्ता में उन्होंने खुद ही कह दिया कि सरकार बनाना जरूरी है, चीफ मिनिस्टर कहीं का भी बने। तो इसलिए मैं अवाम कल एक पैगाम भेज रहा हूं एलजी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, कि ये जो इख्तियारात है, जो नोटिफिकेशन निकली हुई है कि 5 एमएलए एलजी बनाएगा, इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए बिना समय गवाए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, यहां तक कि बीजेपी और कश्मीर के संगठन भी एक मंच के ऊपर मिशन स्टेटहुड की मांग के पीछे खड़े हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2, ये दावे बेमायने हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा, मैं सरकार बनाऊंगा, मैं सरकार, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने तो 52 सीटों के ऊपर अपने विधायक खड़े किए हैं, सारी सीटों के ऊपर तो विधायक खड़े, एमएलए खड़े ही नहीं किए, तो फिर वो बहुमत की सरकार कैसे बनाएगी? ये बेतुक की बात है, उनकी सरकार नहीं बन सकती। दूसरा, पीडीपी कहती है, महबूबा कहती है कि वो किंग मेकर की भूमिका अदा करेंगी। अब मालूम नहीं वो किसके साथ किंग मेकर की भूमिका महबूबा मुफ्ती पीडीपी अदा करती है, भरोसा नहीं है। दूसरा, कांग्रेस भी कहती है कि बहुमत की सरकार बनाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है, जायज है, लेकिन मैं एक तमाम पार्टियों को, 90 के 90 विधायकों को ये कहूंगा, पार्टियों के एमएलए को कहूंगा, खरीद फरोख्त मत कीजिएगा, सौदेबाजी मत कीजिएगा। वोटिंग राइट्स सारे जो है, मैंडेट और जो जनादेश है, वो ईवीएम्स में बंद हो गया है। और अगर लोगों के जनादेश, मैंडेट के खरीद फरोख्त या बेचने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर की आवाम आपको माफ नहीं करेगी। और मैं फिर से रियासत के दर्जे की वापसी के लिए 8 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, रियासत नहीं जो मिल रही है, और तमाम उस रियासत सरकार को भी लेकर के जाऊंगा जो भी सरकार यहां पे बनेगी। इसलिए ये दावे करना छोड़ दीजिए, ये ध्यान कीजिए कि सरकार कैसे बनेगी और जनादेश का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब, तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज।